हेलो फ्रेंड्स, मैं अरविंद साहू पढ़ोलॉजी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हमने इस क्लास में परसेंटेज डिस्कस कर रहे थे और परसेंटेज के प्रतिशतता के बहुत सारे टाइप्स हम कवर कर चुके हैं। आगे हमारे 3 से 4 टाइप और बचे हुए हैं। इसके बाद ये क्वेश्चंस आपकी जो परसेंटेज का चैप्टर रहेगा वो मेरी तरफ से टाइप वाइज ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे और फिर आपका कंप्लीट पूरा चैप्टर जो परसेंटेज का रहेगा वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों को किसी भी बुक से उठा के कंटिन्यूअस 400 से 500 क्वेश्चन जितने भी आप मैक्सिमम क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं वो आप कीजिएगा। ठीक है, आज का हमारा जो टाइप रहेगा वो रहेगा क्वेश्चंस बेस्ड ऑन फ्रूट्स। ठीक है, फलों पर आधारित प्रश्न। तथा दूसरा जो टाइप रहेगा वो रहेगा आपका कमीशन इनकम टैक्स आयकर पर, जो कि आप बनने वाले हो इनकम टैक्स ऑफिसर। पता है आपको एसएससी के एग्जाम्स के थ्रू आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनोगे, तो उसके कुछ क्वेश्चन हम आज ही कर लेंगे, तो आपको वहाँ ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलिए आज मैं 2 टाइप करने वाला हूँ आपके कवर। तो ज़्यादा 2 से 1 या 2 क्वेश्चन में करवा रहा हूँ। एक टाइप के इजी क्वेश्चन है और यही टाइप में आपको जो आज फ्रूट्स वाले क्वेश्चन करवा रहा हूँ यही मैं आपको मिक्सचर एलिगेशन और प्रतिशतता मिक्सचर एलिगेशन और रेशो अनुपात समानुपात में करवाऊंगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, फ्रेश फ्रूट्स कंटेन्स 68% वाटर एंड ड्राई फ्रूट्स कंटेन्स 20% वाटर। ठीक है, अब मेरे को एक चीज़ बताना, पहले मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ अच्छे से, उसके बाद बताना। हाउ मच ड्राई फ्रूट्स कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम 100 kg ऑफ फ्रूट्स वाटर। फ्रेश फ्रूट्स, ताजे फल में 68% पानी है तथा सूखे फल में 20% पानी है, तो 100 किलोग्राम ताजे फलों से कितने किलोग्राम 100 किलोग्राम ताजे फलों से कितने किलोग्राम सूखे फल प्राप्त किए जा सकते हैं। क्वेश्चन क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। अब देखिए इस क्वेश्चन में हो क्या रहा है, जब भी आपके पास फ्रूट्स वाले क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, फलों वाले जो क्वेश्चन आएंगे उनमें आपको क्या करना है, एक कॉन्सेप्ट याद रखना है बस। केवल और केवल एक कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए कि जब भी हम मार्केट से फ्रूट्स ला दें, मान लीजिए आप मार्केट से क्या लेके आए, आप मैंगो लेके आए, आम लेके आए। ठीक है, तो आम में 2 चीज़ें रहेंगी। एक तो उसमें वाटर रहेगा जिसको हम पल्प बोलते हैं। पल्प क्यों रहता है? क्योंकि उसमें वाटर रहता है तो वो पल्प रहता है। ठीक है, उसमें पल्प रहता है। ठीक है, उसके बाद जो दूसरी चीज़ रहेगी उसमें रहेगा एक छिलका। ठीक है, तो आप देखेंगे कि कुछ टाइम में जब आप आम रख देते हो और ड्राई हो जाता है, सूख जाता है। ठीक है, आप देखते हो ना, कुछ 10 दिन 8 दिन रख दो तो उनको सूख जाता है। तो आप एक चीज़ गौर करना उसमें कि जो सूखा पार्ट है वो उसका पानी है, पानी ही कम होता है, जबकि उसका जो ऊपर का छिलका रहेगा वो हर कंडीशन में उतना ही रहेगा, सेम रहेगा। उसका आकार कम हो जाता है क्योंकि उसमें जो पानी भरा रहता है ना वो कम हो जाता है। तो केवल और केवल किस पे फर्क पड़ता है, वो फ्रूट्स पर केवल फर्क पड़ता है आपका पानी से, कि हमारे फ्रेश फ्रूट्स में और ड्राई फ्रूट्स में, बासे फल में, सूखे फल में केवल और केवल फर्क पड़ेगा केवल और केवल पानी का। अगर किसी फ्रूट से आप पानी निकाल दो, पानी कम कर दो, तो वह ड्राई फ्रूट्स बन जाएगा, सूखा फल बन जाएगा। इतनी बात क्लियर है? चलिए, अगर ये पॉइंट क्लियर है तो आगे आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। और अगर आपको कोई इसमें डाउट हो तो एक ही कॉन्सेप्ट है आपके पास किसी भी चीज़ को समझने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, कि आप उस चीज़ को बार बार रिपीट करके देखेंगे तो आपको चीज़ क्लियर होगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं। ताजे फल में 68% पानी है, तो मैं आपको 2 चीज़ें बनाऊंगा। एक तो मैं रखूंगा ताज़ा फल, क्लियर है? ठीक है, ताज़ा फल को हम क्या बोलेंगे? फ्रेश फ्रूट्स आप लिख लेना। ठीक है, फिर और इसमें एक रहेगा वाटर, एक रहेगा मिल्क। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? चलिए और पीछे से लिख देता हूँ कि बोर्ड अपने को ज़्यादा मिल जाएगा कवर करने के लिए। देखिए क्वेश्चन समझ में आया? ये है हमारा ताज़ा फल। ठीक है, दिख रहा है ताज़ा फल, फ्रेश फ्रूट्स। बहुत अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, उनको ध्यान से समझना। ये है हमारा वाटर, ये है हमारा मटेरियल। ठीक है, ये है क्या हमारा वाटर पानी, ये क्या है मटेरियल पदार्थ। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? चलिए बिल्कुल आराम से समझेंगे चीज़ों को। ये है हमारा वाटर। ठीक, अब देखिए बच्चों, वाटर और आपके मटेरियल में, पदार्थ में आपको जो कमी आएगी वो किस पे आएगी? पहले ही बात हो गई कि केवल और केवल किस पे कमी आएगी?
पानी पर कमी आएगी, वाटर में कमी आएगी, आपका मटेरियल एज इट इज रहेगा। मटेरियल में क्या क्या आ गया, उसके छिलके, उसके अंदर जो भी मटेरियल निकलेंगे वो सब सेम रहेगा। केवल और केवल किस पर अंतर आएगा, आपके वाटर पर अंतर आएगा, आपके पानी पर अंतर आएगा। क्लियर है? चलिए, अब 68% ताजे फल में पानी है, 68% ताजे फल में पानी है। तो बच्चों एक चीज बताइए, यहाँ पर बहुत अच्छे से समझा रहा हूं मैं कि अगर एक फ्रूट है जिसमें 68% पानी है, अब इसके लिए जगह के लिए मैं थोड़ी सी और स्पेस लेता हूं। 68% अगर मैं पानी की बात कर रहा हूं, देखिए क्योंकि बोर्ड थोड़ा सा छोटा पड़ जाता है तो मैं और छोटा लिख देता हूं क्योंकि इसकी ज़्यादा ज़रूरत तो है नहीं। ताज़ा फल, फ्रेश फ्रूट। क्लियर इतना? ये हो गया हमारा वाटर, ये हो गया हमारा मटेरियल, और जो बड़ी चीज़ें समझाने के लिए मैं यहाँ कर देता हूँ। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आई। अब पहली जो लाइन पढ़ी हमने उसमें आपको दिया है कि ताजे फल में 68% पानी है। तो अब देखिए, पहली बात कर रहा हूँ मैं ताजे फल की, फ्रेश फ्रूट्स की। ठीक है, 68% पानी है। तो आप एक चीज़ बताइए कि अगर किसी फ्रूट्स में 68% पानी है तो 68% पानी है तो बचा हुआ कितना होगा, बचा हुआ कितने परसेंट बचेगा? तो आप बोलोगे कि 100% माइनस 68%। ये क्या बता रहा है आपका? ये बता रहा है आपका मटेरियल पदार्थ। उसमें कितना होगा, पानी के अलावा दूसरी चीज़ें कितनी होंगी? इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ये क्या है हमारा, हमसे क्वेश्चन में दिया 68% पानी। तो आप इतनी तो चीज़ समझ सके हो कि अगर दो चीज़ रहती हैं फ्रूट्स में, पानी और पदार्थ, वाटर एंड मटेरियल। तो अगर हमारे पास वाटर 68% है तो आपका 32% क्या बचेगा? पानी। तो कितना बचेगा? पानी। ये 38% है, मटेरियल पदार्थ है ना। ये 38% क्या बचेगा? 32%, 32% क्या बचेगा? पदार्थ। ठीक है, 68% पानी है तो 32% पदार्थ है। लिख दूं, ये है आपका पदार्थ मटेरियल, ये है आपका पानी, और इनका रेशो ले रहे हैं हमें ना। पानी कितने प्रतिशत है? आपने बात बोला कि 68% पानी है, तो आपने बताया कि 32% क्या होगा? पदार्थ होगा। इतनी बात समझ में आई? 68% अगर पानी है तो 32% क्या होगा? पदार्थ होगा। ठीक, चलिए इसको और सिंपलेस्ट रेशो में लिख सकता हूँ मैं। तो इसको मैं काटूँ अगर, तो ये इसको 4, इसको हमने सोल्व किया, 8 से काट दिया, क्योंकि 2 नंबर अगर अनुपात में तो हम उसमें किसी भी नंबर से भाग दे सकते हैं। तो मैंने 32 को भाग दिया 8 से, और परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गई, तो ये आ गया आपके पास 17:4। तो ये क्या आ गया हमारे पास? फ्रेश फ्रूट्स का ताजे फल का अनुपात, ताज़ा फल और फ्रेश फ्रूट्स का रेशो आ गया कि अगर ताजे फल में 17% पानी है तो 4% पदार्थ होगा। 17% पानी है तो 4% आपका पदार्थ होगा। इतनी बात क्लियर है? चलिए, तो अब हम बात करते हैं सूखे फल की। सूखा फल, ड्राई फ्रूट है, काजू किशमिश वाली बात नहीं हो रही है ना। ठीक, अब देखिए ड्राई फ्रूट में क्या हो रहा है आपके पास, क्या क्वेश्चन में दिया है कि सूखे फल में 20% पानी है। बस ठीक है, हमें इतनी सी चीज़ चाहिए कि सूखे फल में कितने प्रतिशत पानी है। तो आप बोलोगे कि सूखे फल में 20% पानी है। कितना? 20%। ठीक है, चलिए ये हम ताजे उसकी बात कर रही थी, ताजे फल की। ये हम बात कर रहे हैं सूखे फल की। तो सूखे फल में उन्होंने हमसे बोल दिया कि 20% पानी है। अगर 20% पानी है तो जो अपना मटेरियल होगा, पदार्थ होगा, वो कितना होगा? 100 माइनस 20%, मतलब 80%। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? आराम से देखिए, सूखे फल में 20% पानी है, पानी वाटर है, तो बचा हुआ जो 80% होगा वो पदार्थ होगा, मटेरियल होगा। क्लियर इतनी बात? चलिए सूखे फल में अब हम यहाँ लिखें कि सूखे फल में पानी कितना है बच्चों? 20%। ठीक है, ये रेशो चलेगा। और पदार्थ कितना है? 80%। तो इनका और सिंपलेस्ट रेशो निकालें तो 20 से एक बार 20 से कम 20, 20 चौके 80, मतलब 21 जा 20, 24 जा 80। ये हमारे फाइनल रेशो आ गए दोनों के।
इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? अच्छे से देख लो पहले इसको आराम से, क्या क्या बताया मैंने अभी तक वो समझो आप पहले, फिर इसको मैं रफ कर रहा हूँ, इसको अगर आपको लिखना हो स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। इतनी बात समझ में आई कि नहीं कि हमने जो भी हमें क्वेश्चन में दिया होता उससे हम इतने निष्कर्ष पर पहुँच गए, इतनी चीज़ों पर पहुँच गए कि पहले जो ताज़ा फल है उसमें वाटर और मटेरियल का रेशो 17:4 है, 17:4 है। दूसरा सूखा फल है उसमें आपका पानी और पदार्थ का अनुपात 1:4 है। इतनी बात क्लियर? चलिए अभी इसको रफ कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट जो भी आपको करना कर लीजिए। ये कैसे आया ये मैंने आपको यहाँ बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए बच्चों कि 17:4 और 17:4 का अनुपात आ गया हमारे पास, साथ ही साथ अनुपात आ गया 1 और 4 का। अब ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ कि ताज़ा फल ये है जिसमें 17 रेशो का मतलब कि 17:4 उसमें किसी भी नंबर का गुणा भाग हो सकता है। ठीक है, तो अगर मैं इसको डायरेक्ट 17 ही पॉइंट मानूँ कि 17 यूनिट बोलूँ, अगर इसको मैं 17 यूनिट और इसको बोलूँ 4 यूनिट, यूनिट का मतलब क्या है कि इसमें किसी भी नंबर से गुणा हो सकता है, चाहे वो मैं इसको 170 बोलूँगा तो इसको 40 बोलूँगा, इसको 1700 बोलूँगा तो इसको 400 बोलूँगा। ये बात क्लियर है? चलिए ठीक है, ऐसे ही हम इसको बोलते हैं 1 यूनिट और इसको बोलते हैं मान लीजिए 4 यूनिट। इतनी तो बात आपको समझ में आ गई होगी, कोई डाउट नहीं। चलिए अब एक चीज़ बताइए कि ताज़े फल में 17 यूनिट तो पानी था और 4 यूनिट पदार्थ था। ठीक है, 4 यूनिट पदार्थ था। ठीक है, नहीं 1 मिनट, ये 4 से काटा ना तो 8 आएगा यहाँ पर, है ना। ये कैलकुलेशन आप लोग देख लिया करो थोड़ा सा कि हमने जब इसको 4 से डिवाइड किया 17 चौके 68, मतलब 17 से 4 बार इसको 68 बार, 17 बार कटेगा 4 से भाग देने पर। उसी 4 से जब 32 को भाग देंगे तो कितना आएगा? 8 यूनिट। अब एक चीज़ बताइए बच्चों कि पदार्थ कितना है हमारे पास? 8 यूनिट। तो यही 8 यूनिट आगे चलकर भी 8 यूनिट ही रहना चाहिए, क्योंकि पहले ही बात हो चुकी है कि ड्राई फ्रूट्स, सूखे फल और ताजे फल में अंतर रहेगा पानी का, पदार्थ तो आपका सेम रहेगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि पदार्थ हमारे पास 8 यूनिट का है और यहाँ देख रहे हैं कि पदार्थ 4 यूनिट का है। तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं है, क्योंकि 8 यूनिट का पदार्थ थी उसी फल में। ठीक है, उसी फल में कितना हो जाएगा? 8 ही रहना चाहिए। तो इसको 8 बनाने के लिए हम क्या करें, इस पूरी इक्वेशन में 2 का गुणा कर देंगे। 2 का गुणा यहाँ भी होगा तो हो जाएगा 2 यूनिट, और 2 का गुणा यहाँ भी होगा तो 8 यूनिट। अब आप देखेंगे कि हमारे पहले ताजे फल और सूखे फल में मटेरियल हमने सेम कर लिया, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता है कि वो एक आम लाए उसमें आप पानी और मटेरियल में से क्या चेंज होगा? केवल और केवल पानी चेंज होगा, मटेरियल वैसा के वैसा ही रहेगा। तो मटेरियल को वैसा के वैसा नहीं था तो हमने वैसा के वैसा बनाया। क्या करना पड़ा हमें? 2 का इंटू इस पूरी इक्वेशन में 1 यूनिट और 4 यूनिट में किया तो ये 2 यूनिट और 8 यूनिट। इतनी बात क्लियर है? चलिए अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दिया है क्वेश्चन? 100 किलोग्राम ताजे फलों से। तो 100 किलोग्राम ताजे फलों से, ताजे फल में उन्होंने हमारे अकॉर्डिंग कितने हैं? 17 और 8 25 यूनिट। हमारे अकॉर्डिंग ये है ना ताजा फल, कितना यूनिट है? 17 यूनिट उसमें पानी है और 8 यूनिट उसमें मटेरियल है, तो 25 यूनिट। 17 + 8 यूनिट, ये क्या है? ताजा फल, फ्रेश फ्रूट्स। इतनी बात क्लियर है कि नहीं? तो 25 यूनिट हमारे अकॉर्डिंग 25 यूनिट है, उनके अकॉर्डिंग कितना है? 100 किलोग्राम। तो इस 25 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 100 किलोग्राम। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आप इस 100 को 25 से भाग दे देंगे तो कितनी आ जाएगी? 4 किलोग्राम। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? आराम से बिल्कुल ठीक है, आ गया। चलिए अब हमें क्या पूछा हमसे कि सूखे फल, 100 किलोग्राम ताजे फलों से सूखे फल कितने निकाल सकते हैं? तो देखिए ये हमारे पास सूखे फल है। सूखे फल कितना है? सूखा फल हमारे कितने यूनिट है? 10 यूनिट। और 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास है 4 किलोग्राम। तो कितना हो जाएगा बच्चों? 40 किलोग्राम। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? आराम से देख लीजिए इसको। क्वेश्चन में कोई डाउट है? देख लो पहले आराम से, स्क्रीनशॉट ले लो, जो करना वो करो। इसको समझ में आया कि नहीं आया? इस टाइप के हम काफ़ी क्वेश्चन मिक्सचर एलिगेशन में भी करेंगे, है ना। चलिए एक बार वापस से मैं आपको क्वेश्चन समझा रहा हूँ। क्वेश्चन हमारे पास ये था कि एक ताजे फल में 68% पानी है, ठीक है,
68% पानी है। जैसे ही उसने 68% पानी बोला तो हमारे दिमाग में एक बात क्लिक हो गई कि अगर 68 पानी है तो 68% अगर पानी है तो 32% मटेरियल होगा। क्लियर है। सिंपलेस्ट रेशो बनाया हमने, 4 से इस 32 को भाग दिया, 4 से 17 को 68 को भाग दिया, 17 और 8 यूनिट मिल गए। आगे चल के हमने क्वेश्चन में पढ़ा कि जो सूखा फल है उसमें 20% पानी है। 20% अगर पानी है तो 80% पदार्थ होगा, मटेरियल होगा। क्लियर। चलिए और आगे बढ़े तो 20% को और 80% को सॉल्व किया तो 1 यूनिट और 4 यूनिट, 1 यूनिट और 4 यूनिट आ गया। हमने देखा कि ये जो ताज़ा फल था वही सूखा फल बना। तो ताजे और सूखे फल में केवल और केवल डिफरेंस होता है पानी का। पानी चेंज हो सकता है लेकिन मटेरियल पदार्थ चेंज नहीं हो सकता है। तो 8 यूनिट अगर यहाँ पदार्थ था तो इस 8 यूनिट को यहाँ भी होना चाहिए, लेकिन देखा कि ये 4 यूनिट है तो 4 यूनिट को 8 यूनिट बनाने के लिए 2 का गुणा किया। क्लियर। 2 का गुणा किया तो ये 8 यूनिट और ये 2 यूनिट हो गया। सूखा फल ताज़ा फल कितना हो गया 17 वाट 25 यूनिट। ठीक है। सूखा फल कितना हो गया आपके पास 10 यूनिट। तो अगर 1 यूनिट की वैल्यू 4 किलोग्राम तो सूखा फल है 10 यूनिट, तो 10 यूनिट की वैल्यू 10 गुणे 4 इंटू 40 किलोग्राम। क्लियर क्वेश्चन। चलिए आराम से लिख लीजिए, समझ लीजिए इसको। ठीक। और अगर समझ में नहीं आया तो बार बार देखो। ठीक है। बार बार देखो, 1000 बार देखो, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। क्लियर। ठीक है। चलिए अब इसको मैं रफ कर रहा हूँ क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन भी मेरा इसी टाइप का है, तो मैं इसको ऐसे कैसा लिख देता हूँ अभी। देखिए बच्चों बिल्कुल आराम से समझ लेना, इंपॉर्टेंट टाइप है। और जितने भी टाइप आपके मैंने पहले ही बता दिया आपको कि मैं इस चैनल पर आपको अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं आपको परसेंटेज ख़त्म करवा रहा हूँ तो आपको मैं चैलेंज करूँगा कि आप कोई सा भी क्वेश्चन नहीं, कोई से भी क्वेश्चन का टाइप, क्योंकि मैं टाइप वाइज कारोबार कर रहा हूँ, क्वेश्चन तो करा नहीं सकता हूँ पूरे 2-3 हज़ार क्वेश्चन तो नहीं करवा पाऊंगा। तो 10 से 15 टाइप जितने भी हैं मैं पूरे कवर करूँगा आपको, है ना। तो आपको अगर एक बार यहाँ से चैनल से कर लिया तो आप किसी भी बुक के सारे क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक। चलिए अब हमारा अगला क्वेश्चन है 20 किलोग्राम ताजे तरबूज में 20 किलोग्राम ताजे तरबूज में, अब एक क्वेश्चन थोड़ा सा ज़्यादा जल्दी समझ में आएगा आप लोगों को। 20 किलोग्राम ताजे तरबूज में 96% पानी है। पानी कितना है बच्चों 96% लिख दिया मैंने। तो 96% अगर पानी है तो बचा हुआ क्या होगा, कितना बचा 96% अगर आपके पास पानी है तो आप बताओगे 100 - 4% क्या हो जाएगा आपका, 100% माइनस 96%, 4% क्या आ गया आपके पास पदार्थ। इतनी बात समझ में आई कि नहीं। पहले स्टेटमेंट से हम इतनी चीज़ें समझ में आ गई। तो यहाँ मैं लिख दूँ 4% पदार्थ। सॉल्व किया 4 से, 4 एकम 4 और ये कितना हो जाएगा 24 बार। तो ये हमारा फाइनल रेशो आ गया ताजे फल का कि उसमें 24 यूनिट क्या है आपके पास पानी है और 1 यूनिट क्या है आपके पास मटेरियल है। इतनी बात हमारी पहले स्टेटमेंट से समझ में आई। देखो इसको अच्छे से। कुछ समय बाद इसमें 95% पानी रह जाता है। मतलब ताज़ा फल था, कुछ समय बाद मतलब वो सूख गया तो परसेंटेज अब उसमें पानी कितना रहेगा 95% हो गया। तो अगर 95% इसमें पानी है तो आपका बताइए मटेरियल कितना होगा। तो आप बोलोगे 100% माइनस 95% बराबर 5%, 5%। तो यहाँ मैं लिख दूँ 5% क्या है आपके पास पानी है। ठीक है। 5% क्या है पदार्थ है। तो ये हो गया 19/5 से डिवाइड कर दिया, 19 यूनिट और आपके पास 1 यूनिट, 19 यूनिट और 1 यूनिट का आपका रेशो बचा पानी और पदार्थ का, पानी और पदार्थ का। ठीक है। चलिए अब हमें एक चीज़ बताइए, आप एक चीज़ बताइए कि इतनी बात समझ में आई। इसको मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमसे पूछा कि 20 किलोग्राम ताजे फल से कितने किलोग्राम सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है। कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें एक चीज़ बताइए कि दोनों हमने रेशो निकाल लिए, दोनों हमने क्या किए रेशो निकाल लिए 20 किलो ताजे तरबूज से। तो ताज़ा तरबूज कितना है 20 किलो। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए 20 किलो उनके अकॉर्डिंग है, हमारे अकॉर्डिंग कितना है, हमारे अकॉर्डिंग है 24 + 1 25 यूनिट और इनके 25 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर है 20 किलो की। तो 1 यूनिट की वैल्यू बच्चों कितनी होगी 20/25 बराबर। ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई कि 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास आ गई
4/5 किलोग्राम। 1 यूनिट की वैल्यू होगी 4/5 किलोग्राम। तो हमसे पूछा है कि सूखा फल कितना प्राप्त होगा। तो सूखा फल में हमें कितने यूनिट है, सूखा फल है हमारे पास 20 यूनिट का, 20 यूनिट का सूखा फल है। हमसे पूछा है कि सूखा फल कितना होगा, तो 20 यूनिट और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है बच्चों, 4/5, तो कितना हो जाएगा ये 16 किलोग्राम। आंसर आ गया आपके पास 16 किलोग्राम। यहाँ तक कोई समस्या परेशानी, कोई दिक्कत, अच्छे से समझ लीजिए। क्या था क्वेश्चन में, क्वेश्चन में था कि क्या था क्वेश्चन में मेरे को नहीं पता। क्वेश्चन में था 20 किलोग्राम ताजे तरबूज में 96% पानी है। ठीक है, 96% पानी है। पहला स्टेटमेंट पढ़ा 96 पानी, तो 4 पदार्थ कैसे आया आपको पता है। ठीक है, अगला स्टेटमेंट है कुछ समय बाद 95% पानी, 95% पानी तो 5% पदार्थ। सिंपलेस्ट रेशो किया, 4 से इन दोनों को, 4 से इसको भाग दिया, 4 से ही इसको भाग दिया, तो 24 और 1, यहाँ 5 से इसको दिया और 5 से इसको दिया, तो 19 और 1 हमें दिया है 24। हमारे अकॉर्डिंग उस ताजे फल की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, वजन कितना होना चाहिए, 25 यूनिट का। उनके अकॉर्डिंग 25 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है, 20 किलोग्राम। दोनों बराबर किए, 1 यूनिट की वैल्यू 4/5 निकाला। सूखा फल है 20 यूनिट का, तो सूखा फल 20 यूनिट, तो 20 इंटू 1 यूनिट की वैल्यू 4/5, तो कितना आ गया 16 किलोग्राम। यहाँ तक कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो ये आपका छोटा सा टाइप मैंने आज का कवर किया है। मैंने आपको बताया कि मैं आज वीडियो में 2 टाइप कवर करूंगा, लेकिन एक ही रखते हैं क्योंकि हम सिस्टमेटिक वे में पढ़ रहे हैं। तो आपका छोटा वीडियो जरूर रहेगा, लेकिन आपको ईजी रहेगा, आपको अलग करने में क्वेश्चन को आप मिक्स नहीं कर पाओगे। तो इस चीज़ को अच्छे से आप समझिए और अपनी पढ़ाई पर बहुत ही अच्छी तरीके से फोकस करते रहिए, पढ़ते रहिए, है ना। आप बिल्कुल भी आपको अपने आप को, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे जरूर रहे हो, कंपटीशन है आपका, लेकिन कंपटीशन है, कंपैरिजन मत करना किसी से। अगर आप अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छी तरीके से करना चाहते हो तो कंपटीशन कर लेना, लेकिन कंपैरिजन मत करना। क्योंकि क्या होता है कि जब आप कंपैरिजन करने जाओगे ना, तो वो बंदा आज जहाँ है, अगर आप किसी से कंपैरिजन कर रहे हैं तो उस मुकाम, उस जगह तक पहुंचने के लिए उसने कितनी मेहनत की होगी, आप उसकी मेहनत से कंपैरिजन भी आपको करना पड़ेगा। होता क्या है कि आपने कोई चीज़ आज शुरू की है, पढ़ना शुरू किया है, कोई टेस्ट पेपर आपने दे दिया, ठीक है, 100 नंबर का आपने पेपर दे दिया। सामने देखोगे कि 100 नंबर में से किसी बंदे के 90 नंबर आ रहे, 95 आ रहे, आपके आ रहे 40, 45, तो आपको लगेगा कि यार मैं कहाँ हूँ, ठीक है, मतलब मेरा लेवल कितना कम है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उस बंदे ने 95 अगर आ रहे होंगे तो उसके हिसाब से आपको मेहनत भी तो करनी पड़ेगी ना। क्योंकि हो सकता है वो 2 साल, 3 साल, 5 साल, 4 साल कब से लगा होगा, तो उसने धीरे धीरे ग्रो करके वहाँ तक पहुँचा है। तो आप अगर अभी शुरुआत में हो तो आपके 45 भी हैं तो ठीक है, आपको उससे कंपैरिजन नहीं करना है, आपको अपने आप से कंपैरिजन करना है कि आज जो मैंने आपका पेपर लगाया, सेट लगाया, उसमें मेरी कहाँ गलती हुई है। ठीक है, तो छोटी छोटी गलतियाँ आपको सुधारनी है और धीरे धीरे आप अपने लेवल पर पहुँच जाओगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम क्लास में हम इतना ही रखते हैं। मिलते हैं अपने नई क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।